हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो बच्चा आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, आपके ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी और एएलपी वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि एएलपी में भी काफी सारे बच्चों ने रिजल्ट आने के बाद में काफी सारी आपकी शिकायतें दर्ज की गई थी, बहुत सारी बातें हमारे सामने बच्चा आपकी आ रही थी। लेकिन अभी आपको एक बहुत बड़ा अपडेट है जो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए हमें मिला है कि आपको पता है 8 अक्टूबर में आप लोगों की सुनवाई हुई है दिल्ली कोर्ट में, और दिल्ली में ये कहा गया है कि जो 7 नवंबर की आपने एग्जाम डेट निकाली है हम उसको वैलिड नहीं मानते हैं, यानी कि हम उसको रद्द कर देते हैं, है ना। उसको आपका क्या है कि भाई 17 नवंबर को जो आपने एग्जाम डेट निकाली है वो वैलिड नहीं है। जब हमने फाइनल आपका कोई वर्डिक्ट दिया ही नहीं है तो आप एग्जाम डेट कैसे निकाल देते? ये तो 8 अक्टूबर तक की बात हुई। लेकिन जो बच्चे थे या जो भी हमारे लोग हैं जो ग्राउंड जीरो से बिल्कुल बच्चे आपकी रिपोर्ट हर समय कर रहे हैं, जो लगातार वकीलों से मिलते हैं, डेली उनसे बात करते हैं, बच्चों की सारी समस्याएं वकीलों के साथ में शेयर करते हैं, उन्होंने फिर देखो बच्चा ये आपकी जो है मुद्दा धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा था पहले से ही। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी चीज ऐसे ही नहीं पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट तक वही केस पहुंचता है जो केस बहुत ज्यादा पेचीदा होता है, जिसमें आपके नॉर्मल चीजों से ज्यादा बढ़कर आपकी चीजें उलझ जाती हैं, वही चीज आपकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। और सुप्रीम कोर्ट आपकी वो लास्ट उम्मीद होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी गरीब के बच्चे के लिए, जहां पर उसे न्याय मिलने की पूरी पूरी उम्मीद होती है ना। तो एक तरह से भाई देखो, ग्रुप डी का जो बच्चा है वो आपका ऑब्वियसली बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सब गरीबों के ही बच्चे होते हैं, कोई अमीरों का तो बच्चा उसमें होता ही नहीं है। ऑब्वियसली ग्रुप डी की आपका फॉर्म भरते हैं सब गरीबों वाले बच्चे होते हैं। हमने भी बिल्कुल बच्चों से अपना बैठकर बातचीत की है, हम उन बच्चों से मिले हुए हैं। वो बच्चे एएलपी वालों का भी सेम यही है कि मैम हमारे घर में कैसे कैसे हम हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, कैसे हमें इस लायक बनाया है, क्या हो रहा है ये सब कुछ, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें एएलपी के रिजल्ट में खराब हुई थी, है ना। किसी का माउस नहीं चल रहा था, किसी का, कुछ लोगों का री एग्जाम कराया बट उससे भी कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है। आई थिंक कुछ ऐसा भी आप लोगों का हुआ है कि कुछ नेगेटिव मार्किंग में आपका रिजल्ट आ गया है, कि मार्क्स जो है वो नेगेटिव आ गए हैं। तो एएलपी वाले बच्चे भी और ग्रुप डी वाले बच्चे भी फाइनली ये सब इकट्ठे हुए, और जो वकील है वो सब बच्चा आज ही, ये आपका आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपका 2 दिन 4 दिन बाद होने वाला है, वो आज सुप्रीम कोर्ट सुबह सुबह पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर वकीलों से बात भी की है। और वकीलों ने उनसे सारा का सारा जितना भी आपका अभी तक ये केस हुआ है, कैट की पूरी फाइल्स देखी हैं, दिल्ली कोर्ट की फिर आपकी फाइल देखी गई है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो आपके वकील हैं उन्होंने ये बोला है कि हाँ ये केस आपका बहुत जल्द लिस्ट हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस लिस्ट कराना अपने आप में इतनी छोटी बात नहीं होती, वहां केस लिस्ट होना ही बड़ी बात होती है। तो आपका जो बच्चा ये केस है ये बहुत जल्द अब आपका सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उन्होंने बोला है कि आज कल में ये आपका लिस्ट हो जाएगा। इट मे बी पॉसिबल कि आज ही आपका लिस्ट हो जाए, बट हमारा डिसीजन आज नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को बहुत लंबे समय तक वो एक तरह से मतलब नहीं उसको खींचा जाता है, वो जल्दी ही आपका वर्डिक्शन पर आते हैं, और साथ ही साथ जो वर्डिक्शन आएगा वही फाइनल वर्डिक्शन होगा। मतलब जो हमारे लोग हैं जो बिल्कुल लगातार वहां पर वकीलों से मिल रहे हैं, जो आपके लगातार वहां पर जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जितनी भी बात वकीलों से की है, हम एक चीज चाहते हैं कि फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए, क्योंकि फैसला जितनी जल्दी सुनाया जाएगा एग्जाम होगा। मतलब पहले ये था थोड़ा सा कि भैया देखो एग्जाम डेट को लेकर इतना आपका बड़ा बवाल हो गया, है ना। लेकिन अभी जो लोग हैं जो आपके ग्राउंड जीरो पर हैं, उन्होंने खुद ये रिक्वेस्ट की है कि देखो हम ये वर्डिक्शन जल्दी चाहते हैं, हम ये आपकी अपील जल्दी करना चाहते हैं, डेट हमारी जल्दी लगे, और ये जो एग्जाम डेट आई है इसी के आसपास ही पेपर हो जाए। मतलब जो हमें 8 अक्टूबर को ये सुनने को मिला था दिल्ली हाई कोर्ट से कि भाई आपका 17 नवंबर की एग्जाम डेट तो हम रद्द करेंगे क्योंकि ये तो वैलिड ही नहीं है, और 28 अक्टूबर को प्रेजेंट होना है दिल्ली हाई कोर्ट में किसको बच्चा, जो चेयरपर्सन है जिन्होंने वो नोटिस निकाला था। बट उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारी सुनवाई हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में यदि बच्चा हमारी सुनवाई होती है, वहां से जो भी डिसीजन आता है वो फिर सबको मानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि भैया हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें जो भी आपका वर्डिक्शन आएगा वो सबको मान्य करना होता है, उसको हम बिल्कुल भी साइड कर ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर एक पॉजिटिव चीज ये है कि देखो अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कहा था कि भैया देखो आपकी एग्जाम डेट आपको नहीं निकालनी चाहिए थी, है ना। उन्होंने इस चीज को आपका वायलेशन ऑफ कोर्ट में काउंट किया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी आज तो खैर नहीं होगी क्योंकि आज तो लिस्ट हुआ है,
कल या फिर परसों या फिर 2-3 दिन बाद अगर आपकी सुनवाई होती है, अगर हमारे केस का नंबर आता है और वहां पर अगर ये चीज बोली जाती है कि ठीक है 17 नवंबर को हम एग्जाम डेट नहीं रखते हैं बट 20 नवंबर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो ऐसा नहीं है ना कि सुप्रीम हाई कोर्ट उसको बिल्कुल आपका एक तरह से पॉइंट है उनका भी अपना बोलने का, है ना, तो उसको शायद पूरी तरह से इनवैलिड ना किया जाए। बट ये तरीका मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपका 20 नवंबर को आपका एग्जाम डेट आ जाए या फिर बच्चा आप लोगों का कब आ जाए, दिसंबर में आ जाए स्टार्टिंग में। बट आप लोग जितने भी बच्चे हैं आप सब अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जितने भी टीचर्स, जितने भी लोग जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आपके काम कर रहे हैं, हम हर समय अपडेट पर लगे हुए हैं। हम सब यही चाहते हैं कि आपका एग्जाम समय से हो। ITI 10th पास ये क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा जाता है ना, तो ये जो आपका बच्चा मुद्दा है ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है कि हम इसको नजरअंदाज कर दें। अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है तो बहुत बड़ी बात है ये अब आपकी। और यहां जीतेगा कौन, 10th पास वाले या ITI वाले, तो इस पर तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक पक्ष में, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रही है वो चीज। बात ये है कि ना तो मैं 10th वालों का ऐसे कि भाई फुल्ली सपोर्ट, ना ही ITI वालों का। गलती किससे हुई थी, गलती रेलवे से हुई थी। भर्ती रद्द हो नहीं सकती, क्योंकि भर्ती रद्द होगी तो अपने आप में फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर किसी एक के पक्ष में मुद्दा चला जाता है, अगर किसी एक के पक्ष में डिसीजन चला जाता है, तो दूसरे जो बच्चे होंगे उनमें काफी आक्रोश भर जाएगा। तो जिस वजह से मुझे जो ये लगता है, देखो मैं कोई वकील नहीं हूं ना ही कोई जज हूं, बट मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है कि वैकेंसी जैसे निकाली गई है शायद इसको वैसे ही कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन जो इस साल की ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है, जिसका सुनने में आया है कि दिसंबर में हमें शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा, उसमें अब आपका जो रेलवे है उसको स्ट्रिक्ट रूल बनाने होंगे कि या तो ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी 10th वालों के लिए या ITI वालों के लिए, या टेक्निकल पोस्ट ITI वालों के लिए और 10th पास के लिए आपका बाकी पोस्ट। अच्छा, यहां पर एक हमारे जो वहां पर वकील साहब हैं उन्होंने एक और हमें बात बताई है। उन्होंने ये बोला है कि हमने बोला कि भाई भर्ती तो रद्द नहीं हो सकती ऐसे, और एक के पक्ष में भी नहीं जाएगा, कि मैम ये तो हम भी थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या होगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इट मे बी पॉसिबल कि इस ग्रुप डी में जो टेक्निकल पोस्ट है वो ITI वाले को लिए हो जाएंगी, है ना, मतलब वो अब रेलवे का काम होगा वो उसको कैसे बाइफरगेट करेंगे, है ना, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो शायद 10th वालों के लिए रहे। यानी कुल मिलाकर ये है कि सीट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा कि जो टेक्निकल बच्चे हैं जिन्होंने ITI से फॉर्म भरा है वो इन पर्टिकुलर सीट्स के लिए फाइट करेंगे, और जो 10th पास वाले बच्चे हैं उनके लिए इतनी वैकेंसी है, आप इन सीट्स के लिए फाइट करोगे। ये एक बीच का रास्ता हमें दिखाई दे रहा है। और ये वकील साहब से जो हमारे हैं, जो वहां पर आपके लगातार बने हुए हैं, उनसे थोड़ा सा आपका देखो, हमारे मतलब मेरे वकील नहीं है, जो लगातार इस केस में वकील बने हुए हैं, है ना, उनसे उनकी बातचीत सुनने के बाद में और जो बात उन्होंने बोली है वो कुछ इसी तरह की है। आपकी एग्जैक्ट वकील कभी भी कोई आपको बात नहीं बताते हैं, और ना ही आपको किसी भी चीज के जजमेंट से पहले आपको कोई डिसीजन बताया जा सकता है। तो फिलहाल बच्चा आपका ये है कि मुद्दा जो है वो मुझे बीच में सुलझता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। मतलब जो लास्ट में हमें वकील साहब ने बात बोली कि मैम हमें जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जो 32,000 वैकेंसी हैं इनमें से जो टेक्निकल पोस्ट है वो शायद ITI वालों के लिए हो जाएंगी, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो 10th वालों के लिए। आप इस चीज को ऐसे समझो कि 32,000 में से भी फ्रेश वैकेंसी तो आपकी 16-17,000 के आसपास ही है ना। अब उसमें CCA वाले हैं और बहुत सारे आप लोगों को पता है, वो वैकेंसी का आप लोग अलग हटा दो। तो अगर मान लिया 8,000 पोस्ट है, मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, मैं मान रही हूं 8,000 पोस्ट है, वो ITI वालों को दे दी जाएंगी, और जो अगर आपकी 8,000 पोस्ट है वो 10th वालों को, शायद ऐसा हो सकता है ना। कुल मिलाकर भाई आज की अपडेट बच्चा मेरे पास में यही थी। हाँ, मुझे पता है आपके बहुत सारे बच्चे हैं कि मैम 10th वालों के लिए तो बस फिर पॉइंट्स मैन की ही आपकी बचेंगी। नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर वैकेंसीज को अलग तरीके से बाइफरगेट किया जाएगा, और वहां पर शायद इट मे बी पॉसिबल संख्या बढ़ाई जाए। देखो मैं तो पहले ही दिन से कह रही थी कि भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है, वैकेंसी बढ़ा दे रेलवे 60,000 वैकेंसी कर दे, और इसमें जो टेक्निकल पोस्ट है वो ITI को दे दो, नॉन टेक्निकल पोस्ट 10वीं वालों को दे दो। मैं तो पहले ही दिन से ये बात बोल रही थी कि ये मुद्दा इतना खिंचता ही नहीं, हमें इतना ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर ही नहीं लगाने पड़ते। अगर रेलवे पहले ही दिन जब आपका केस वाली बात आई थी 60,000 वैकेंसी करते, और उसके बाद में ऐसा तो है नहीं रेलवे में वैकेंसी खाली नहीं है,
वैकेंसी तो खाली है भाई आपकी, है ना। उसमें सिंपल टेक्निकल पोस्ट आईटीआई वाले बच्चों के लिए और नॉन टेक्निकल पोस्ट आपके 10th वालों के लिए। मुझे ये पहले से ही बच्चा आपका सही एक बीच का रास्ता समझ में आ रहा था, और जहां तक मुझे लग रहा है, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट तक आपकी बात पहुंच गई है, शायद यही आपका फाइनल होगा भी। अभी देखते हैं, 2-3 दिन आप लोग और इंतजार करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लिया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको आपका फाइनल वर्डिक्ट देखने को मिल जाएगा। बट अच्छी बात यह है कि पेपर को डिले कराने की किसी की इंटेंशन नहीं है। सब चाहते हैं, हर टीचर चाहता है कि आपका एग्जाम समय से हो। तो 17 नवंबर नहीं होगा, 20 नवंबर हो जाएगा, है ना। बट अब एग्जाम डेट वही वैलिड मानी जाएगी जो कोर्ट के डिसीजन के बाद आएगी। मतलब फिलहाल जो 17 नवंबर वाली एग्जाम डेट है वो वैलिड नहीं है। ये तो आपका क्लियर हो चुका है। तो अब देखते हैं, 2 से 3 दिन का और हम लोग इंतजार करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आता है, ठीक है, वो वापस कैट के पास जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट। फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, अभी हम लोगों को 2 से 3 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। आप लोगों की राय क्या है? आप लोगों की राय क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? भाई मेरी राय तो पहले से ही एक है कि वैकेंसी बढ़ा दो, टेक्निकल आईटीआई, नॉन टेक्निकल 10वीं पास। और आप लोग मुझे अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपको लगता होगा कि आपका कोई कमेंट पढ़ा नहीं जा रहा। हमारी हर वीडियो देखी जाती है, सब लोग देख रहे हैं, और हमारा हर कमेंट, आपका हर कमेंट पढ़ा जाता है। तो जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है, आप लोग अपनी राय फ्रीली कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और बाकी भाई तैयारी के लिए ये बच्चा, ये हमारा टाइम टेबल है, ओके। आप इससे हमारे साथ में डेली जुड़ सकते हैं, जहां पर ग्रुप डी की क्लास शाम 6 बजे से मेरी क्लास के साथ में स्टार्ट होती है, साइंस की क्लास के साथ में, ओके। तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।